हेलो गाइज, आपका ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। यहाँ मैं आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो जो पार्ट 2 अपन ने पहला पार्ट के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में समझा था, तो इसका जो आज पार्ट 2 है इसके बारे में अपन ने वहाँ पर ये लिया था कि एसी और डीसी की मोटर कितनी होती है, फिर डीसी की है वो इंडक्शन के सिद्धांत पे, फिर एसी की मोटर कौन कौन सी होती है, इंडक्शन टाइप, सिंक्रोनस, फिर अपन ने पूरी की पूरी चर्चा की थी। तो जो इसके आगे का जो पार्ट है, जो पार्ट 2 है, वो अपन ने लास्ट में पढ़ लिया था। स्क्वायरल गेज मोटर अपन ने पढ़ी थी। स्क्वायरल गेज मोटर पे हमने बात की कि इसकी संरचना इस तरीके की होती है और इसका जो स्टेटर होता है, जो इंडक्शन और प्रतिकर्षण के, स्क्वायरल गेज इंडक्शन और प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। और हमने पढ़ा था कि इसके जो स्टेटर होते हैं, इस मोटर के स्टेटर में अल्टरनेटर के समान होता है और 120 डिग्री के अंतर इस पे 3 वाइंडिंग स्थापित की जाती है। फिर हमने रोटर के ऊपर बात की थी कि इसका जो रोटर है गिलहरी के पिंजरे के समान होता है और चालक डालकर बनाया जाता है। स्क्वायरल गेज रोटर भी इसको कहते हैं। इस रोटर पर कोई वाइंडिंग स्थित नहीं होती और रोटर के अंदर तिरछे चालक स्थापित किए जाते हैं या डाले जाते हैं। तो अपन इसके आगे से पढ़ेंगे कि क्या आगे इसमें क्या बात था। आगे इसमें ये दिया हुआ है, इस पे चर्चा करेंगे कि जो इसके चालक डाले जाते हैं, दोनों तरफ से क्या डाले जाते हैं, इसमें कोई वाइंडिंग स्थापित नहीं होती, ओनली फॉर इसमें क्या डालते हैं, तिरछे चालक डालते हैं। तो वो तिरछे चालक डालते हैं जिनको दोनों तरफ से क्या करते हैं, तांबे के छल्लों से सोट कर दिया जाता है। तो अगर मैं इसके आगे से लिखूं, जिनको दोनों तरफ से तांबे के छल्लों से या तांबे के छल्लों द्वारा सोट किया जाता है। तांबे के छल्लों से सोट कर देते हैं। यदि इनको सोट नहीं किया जाए, अगर खास बात ये होती है, यदि इनको सोट नहीं किया जाए तो अगर हम इनको सोट नहीं करते हैं तो ये मोटर स्टार्ट नहीं होती, तो ये मोटरें स्टार्ट नहीं हो पाती। और स्टेटर वाइंडिंग जल जाती है। वो जो स्टेटर वाइंडिंग जल जाती है तो और इन मोटरों में डक्ट कटे होते हैं। और ख़ास क्या बात होती है, इन मोटरों में जो डक्ट कटे होते हैं, जो हवा को पास कर मोटरों को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये जो स्क्वायरल गेज है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगल गेज और दूसरी डबल गेज।
तो अपन ने इसमें पढ़ा कि जो स्क्वायरल गेज मोटर है, इस स्क्वायरल गेज मोटरों के अंदर क्या होती है, स्टेटर होता है, रोटर होता है। रोटर की अपन ने संरचना पे बात की कि जो इसका जो रोटर होता है वो गिलहरी के पिंजरे के समान होता है, चालक वो बनाया जाता है पिंजरे के समान, इसमें चालक डाले जाते हैं और दोनों साइड के अंदर छल्ले बनाए जाते हैं। उन छल्लों के अंदर वो क्या रहते हैं, चालक के ठहरे रहते हैं और ये इस तरीके से छल्लों के द्वारा काम करती है। अब जो इसमें छल्ले डलते हैं तो वो दो प्रकार से डलते हैं। इनको, इस मोटर को दो तरीक़ों से बांटा गया है। जैसे अगर हम इसमें बात करेंगे, एक तो सिंगल गेज और एक डबल गेज। भाई इसका सिंगल गेज नाम क्यों पड़ा और डबल गेज क्यों रखा जाता है? तो इसमें अगर हम बात करेंगे, जैसे तो इसका जो आकार होता है वो गिलहरी के पिंजरे के समान होता है, गिलहरी के पिंजरे के समान होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे सिंगल गेज की, तो इनका स्टार्टिंग टॉर्क व लीकेज, रिएक्टेंस कम, जबकि एफिशिएंसी, दक्षता, जो एफिशिएंसी होती है वह पीएफ, पावर फैक्टर, अधिक होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात की जाए कि जो सिंगल गेज और डबल गेज में जब हम बात करेंगे, तो सिंगल गेज में जो छल्ला होता है वो एक ही होता है। उसको जो बाहर की साइड होता है, उस छल्ले में क्या होता है, इसको छल्ला बना के इस रिंग बनाते हैं और इस रिंग के बीच के अंदर जो जैसे इस तरीके के तिरछे स्लॉट्स काटे जाते हैं और उन जो स्लॉट्स काटे जाते हैं उसके अंदर जो तांबे के छड़ है वो डाल दी जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो छल्ला है वो पैक हो जाता है, यहाँ से यहाँ पीछे की साइड और आगे की साइड, दोनों साइड उसमें जो तांबे की छड़ें डाल दी जाती है। तो जिसके कारण से वो किसका काम करती है, चालक का काम करती है। और ये डबल गेज के अंदर क्या होता है, इसमें दो प्रकार की रिंग होती है। अगर हम पहले इसके साथ इसकी बात की जाए, जैसे इसमें एक रिंग ये होती है और एक रिंग ये होती है। तो इनकी खास बात क्या होती है, इनका ये होता है कि इनका स्टार्टिंग टॉर्क व लीकेज रिएक्टेंस उच्च, जबकि दक्षता व पीएफ कम रहते हैं। इसका कारण भी है, क्योंकि इसका कारण भी अपने समझेंगे कि इसका तो स्टार्टिंग जो सिंगल गेज होता है इसका तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहता है, स्टार्टिंग टॉर्क और लीकेज रिएक्टेंस कम रहता है, जिसके कारण से एफिशिएंसी और पावर फैक्टर बढ़ जाता है। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क है और लीकेज रिएक्टेंस उच्च रहता है, जिसके कारण से इसका पावर फैक्टर और एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट पे बात करें, इन रोटरों में तांबे के चालकों का एक ही पिंजरा होता है। हमने बताया, मैंने आपसे बताया कि इसमें जो रिंग बनाई हुई होती है तो उसमें तांबे के चालकों का एक ही पिंजरा होता है। इसमें एक, जिसके कारण से इसका क्या होता है
स्टार्टिंग टॉर्क व लीकेज रिएक्टेंस है वो कम होता है, जिसके कारण से इसका पावर फैक्टर और दक्षता एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है, इन मोटरों में 2 पिंजरे डाले जाते हैं, तभी तो इसका नाम क्या है, डबल गेज। दो पिंजरे डाले जाते हैं। बाह्य पिंजरा पीतल का, बाह्य पिंजरा पीतल का, इसकी लंबाई अधिक व प्रयुक्त, इसकी तो लंबाई तो अधिक व प्रयुक्त धातु की चालकता कम होने की वजह से इसका प्रतिरोध व रिएक्टेंस कम रहता है। अब देखो क्यों रहता है कि जैसे अपन ने इसमें ओनली फॉर तांबे का ही चालक डाले जाते हैं, एक ही पिंजरा होता है, जिसके कारण से क्या हुआ, जो रिएक्टेंस का मान हुआ वो कम हुआ। और इसमें क्या हुआ, 2 अलग डाले गए, 2 पिंजरे डाले गए। जो बाह्य पिंजरा है बाहर वाला, उसको पीतल, तो पीतल की वजह से इसकी लंबाई अधिक और इसमें प्रयुक्त धातु की चालकता कम होने की वजह से इसका क्या हुआ, प्रतिरोध तो क्या हुआ, अधिक, और रिएक्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। रिएक्टेंस उच्च हो गया और ये कम हो गया। तो इसमें ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा तो ये रिएक्टेंस कम होगा, तो इसमें क्या हुआ, इसकी वजह से इसकी चालकता क्या हो गई, कम हो गई। इसमें पीतल की वजह से इसकी चालकता क्या हो गई, कम हो गई। और चालकता कम होने की वजह से इसके अंदर क्या हुआ कि इसका मान है, इसकी वैल्यू कम आई। अगर ये तो किसके, बाह्य पिंजरे की बात है। अगर हम इसके अंदर की पिंजरे की, जबकि इसका अंदर का पिंजरा क्या होता है, जबकि इसका आंतरिक पिंजरा या अंदर का, इसको मैं आंतरिक इनाम दे रहा हूं। आंतरिक पिंजरा किसका बनाया जाता है, तांबे से निर्मित होता है। आंतरिक पिंजरा तांबे से निर्मित होता है, जिसका रेजिस्टेंस व रिएक्टेंस उच्च होता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। प्रतिरोध बढ़ा तो रिएक्टेंस का मान क्या हुआ, घटा तो बढ़ा, और वो बढ़ा तो ये घटा, एक दूसरे के विपरीत हुए। तो अगर हम बात करते हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कि ये इसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अंदर वाला है उसकी जो धातु है वो भी पीतल है, बाह्य पिंजरे की जो धातु है वो भी पीतल की है, और अंदर की पिंजरे की जो धातु है वो क्या है, तांबे की है, जिसके कारण से उसमें चालकता के अंदर फर्क आएगा। क्योंकि चालकता के अंदर दोनों धातुओं का जो विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, चालकता का मान की बात करें, तो जो दोनों की वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, जिसकी वजह से इसका प्रतिरोध का मान और रिएक्टेंस का मान है वो अलग अलग होगा। तो इसीलिए इसी के कारण से शुरुआत में इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो लीकेज रिएक्टेंस वो कम रहता है, जिसके कारण से इसकी पावर फैक्टर एफिशिएंसी और जो दक्षता एफिशिएंसी और पावर फैक्टर है वो सुधर जाता है, अधिक होता है। लेकिन जब डबल गेज है, इसके कारण से इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, क्योंकि प्रतिरोध की वैल्यू क्या हुई, दोनों की बढ़ी,
तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क व लीकेज रिएक्टेंस क्या हो गया, उच्च हो गया, जबकि दक्षता और पावर फैक्टर कम रहते हैं। अब बात की जाए कि इसके अंदर एक ही पिंजरा होता है, जिसमें तांबे के चालकों का एक ही पिंजरा होता है, और इसमें डबल गेज होता है। डबल गेज का जो बाह्य पिंजरा होता है वो पीतल का बना रहता है, जिसका क्या होता है, जिसकी लंबाई भी अधिक होती है, प्रयुक्त धातु की चालकता कम होती है, जिसकी वजह से इसके प्रतिरोध और रिएक्टेंस का मान, अगर प्रतिरोध का मान ज़्यादा और रिएक्टेंस का मान कम हो गया। जबकि जो आंतरिक पिंजरा है वो किसका, तांबे से निर्मित होता है, जिसकी वजह से इसके प्रतिरोध की वैल्यू क्या हुई, जिसके कारण से आंतरिक पिंजरे के कारण से तांबे से निर्मित होने के कारण से प्रतिरोध का मान अगर कम हुआ तो रिएक्टेंस उच्च हो गया। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अगर हम इसमें बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, इसका उपयोग कम स्टार्टिंग टॉर्क वाले आवश्यकता वाले स्थानों पे कहते हैं। और इनका उपयोग अधिक स्टार्टिंग टॉर्क वाले स्थानों पे करते हैं। क्योंकि शुरुआत में ये मोटर क्या रहती है, शुरुआत में स्टार्टिंग टॉर्क इस मोटर का अच्छा होता है, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, और जहाँ पर कम स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो वहाँ पे इस मोटर का उपयोग करते हैं। अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए, रोटर रेजिस्टेंस, जो रोटर का रेजिस्टेंस है, रोटर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से गर्मी व तापमान हानि क्या होती है, कम होती है, और दक्षता उच्च होती है। एक खास बात देखो इस और है इस मोटर की, कि जो इसका रोटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो प्रतिरोध कम होगा, तो इसमें क्या होगा, जो लॉसेज का मान है वो भी कम होगा, और जो आयरन लॉस है वो भी कम होगा, जिसके कारण से इसकी एफिशिएंसी है वो उच्च हो जाएगी, दक्षता उच्च होगी। अगर इस मोटर की बात करें तो इस मोटर में क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस अधिक होने की वजह से जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो उच्च होने की वजह से गर्मी भी अधिक व तापमान हानि भी क्या हुई, अधिक। और दक्षता क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। तो इस मोटर की खास बात है ये रहती है। अगर हम आगे इसमें बात करें कि स्लीपिंग मोटर है उसमें और जो स्क्वायरल गेज मोटर है दोनों में अंतर क्या है, जिसकी वजह से आगे की जो नेक्स्ट मोटर है जो इसको हम स्लीपिंग मोटर भी कहें, स्लीपिंग मोटर पे बात करेंगे, वो स्क्वायरल स्लीपिंग मोटर क्या होती है और दोनों में अंतर क्या है, तो जिसके कारण से हम इन दोनों मोटर का उपयोग करना पड़े।
तो हम स्लीपिंग मोटर पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्लीपिंग जो मोटर है इसमें इस पे पॉइंट से ही बात करेंगे। स्लीपिंग मोटरों का स्टेटर स्क्वायरल गेज रोटरों के स्टेटर के समान ही होता है। जो स्लीपिंग मोटर का स्टेटर है वो स्क्वायरल गेज रोटरों के समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। बस तक एक ही बात है, रोटरों की बनावट अलग अलग होती है। रोटरों की जो बनावट है वो अलग होती है। आगे हम बात करेंगे कि स्लीपिंग मोटरों की जो रोटरों की बनावट है जो स्लीपिंग मोटर होते हैं उसकी रोटरों की जो बनावट होती है उसके अंदर कोई चालक स्थापित नहीं किए जाते हैं, और जबकि जो रोटर के ऊपर ही स्लॉट हम क्या कर देते हैं, रोटर के ऊपर ही स्लॉट काट कर उसके अंदर 120 डिग्री के अंतर पर ही क्या कर देते हैं, 3 फेज इंडक्शन वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसके अंदर क्या कर देते हैं, 3 फेज इंडक्शन वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और जब स्टेटर को सप्लाई दी जाती है तो इसमें बाह्य रियोस्टेट की सहायता से क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार शॉर्ट करने से रोटर में चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। और जो समीप में रखी, जो पास में रखी होती है मुख्य फ्लक्स से क्या होता है, समान ध्रुवता रखता है। और समान ध्रुवता के कारण से इसमें क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण के कारण रोटर अपना स्थान छोड़कर घूमने लगता है। अगर इसकी हम और तरीके से बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इस मोटरों के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसके स्टेटर पे तो सप्लाई होती है, स्टेटर को तो सप्लाई दी ही जाती है। और इसके रोटर को क्या करते हैं, रोटर भी समान होते हैं लेकिन रोटर को हम क्या नहीं देते, सप्लाई नहीं देते। बस इसकी जो बनावट है वो थोड़ी सी स्क्वायरल गेज रोटर की बनावट से अलग होती है। अब हम इसकी जैसे बनावट देखेंगे, इसकी बनावट होती कैसी है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, स्लीपिंग मोटर की अगर बनावट देखें तो इसके अंदर कोई चालक स्थापित नहीं करते। एक तो अगर ख़ास बात देखें तो ये है, इसकी स्लीपिंग मोटर की रोटर की बनावट है वो ऐसी होती है कि इसके अंदर कोई भी चालक स्थापित नहीं करते। तो इसकी बनावट है, इनके अंदर कोई भी चालक स्थापित नहीं करते। इसके अंदर कोई भी चालक है वो स्थापित नहीं किए जाते। जबकि रोटर के ऊपर जो रोटर होता है जो घूमने वाला है, इसके रोटर के ऊपर स्लॉट, मतलब खांचे बोलते हैं जिसको, स्लॉट काट कर उनमें 120 डिग्री के अंतर पर 3 फेज 120 डिग्री के अंतर पर 3 फेज स्टार वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसकी रोटर पे भी क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और वो क्या करते हैं, 3 फेज स्टार वाइंडिंग स्थापित करती है। जब स्टेटर को सप्लाई दी जाती है, और क्या करते हैं, जब हम सप्लाई किसको देते हैं, जब स्टेटर को सप्लाई दी जाती है
जब हम क्या करते हैं स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो इंडक्शन की वजह से रोटर, तो इंडक्शन की वजह से रोटर पर स्थित वाइंडिंग में भी क्या करती है, 3 फेज एसी उत्पन्न हो जाती है। इसके अंदर भी क्या हो जाती है, 3 फेज वाइंडिंग है, 3 फेज सप्लाई है वो उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण से, इंडक्शन के कारण से। और करते क्या है, जिसे हम वो उत्पन्न हो जाती है तो जिसे बाह्य रियोस्टेट से बाहर एक रियोस्टेट लगाते हैं, जिसे बाह्य रियोस्टेट्स की सहायता से शॉर्ट कर देता है। इस प्रकार शॉर्ट करने से क्या होता है, इस प्रकार शॉर्ट करने से रोटर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है। शॉर्ट करने से रोटर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है तो क्या होती है, जो समीपवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है जो समीपवर्ती मुख्य फ्लक्स है ना, जो समीपवर्ती मुख्य फ्लक्स से समान ध्रुवता रखता है, मतलब दोनों की जो पोलरिटी है वो समान होती है। अब अगर जब समान ध्रुवता होता है तो इस समान ध्रुवता से प्रतिकर्षण के कारण रोटर अपना स्थान छोड़कर घूमने लगता है। इस समान ध्रुवता के कारण समान ध्रुवता के कारण या समान ध्रुवता से प्रतिकर्षण क्या होता है, समान ध्रुवता में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण रोटर अपना स्थान छोड़कर घूमने लगता है। अब देखो, अगर हम इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से ये घूमता है, किस तरीके से रोटेट होता है और किस तरीके से ये इसके अंदर रनिंग करता है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे कि ये घूमता कैसे, रोटर बने कैसे होते हैं और किस तरीके से होता है, तो इसके अंदर देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये अपन ने एक डायग्राम देखा, ये डायग्राम देखो आप, इस डायग्राम के अंदर जैसे अपन ने इस पे बात की तो ये पहले तो ये सिंगल गेज और ये डबल गेज के हैं, और ये जो है ये स्लिप रिंग मोटर का है। जो स्लिप रिंग मोटर का आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे भी क्या की जाती है, 3 स्लॉट्स काट दिए जाते हैं और यहाँ पे भी क्या वाइंडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग करते हैं तो इसके अंदर इस रोटर के ऊपर भी वाइंडिंग की हो और स्टेटर के ऊपर भी क्या हो गई, जैसे ये आपको दिखा रहा है रोटर वाइंडिंग दिखा रहा है। तो रोटर वाइंडिंग करने से क्या होती है कि जैसे ही हम इसको 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर, तो वो क्या बनाती है, अपना एक फ्लक्स बनाती है। क्योंकि एसी
एसी में जो बनता है वो काटने वाला चुंबकीय फ्लक्स बनता है। फैराडे के नियम पे बात की जाए तो पास में रखी, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे उस कॉइल में हम सप्लाई देते हैं तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो जैसे ही इसमें सप्लाई घूमती है तो वो उस चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित होता है, तो इसकी वजह से इंडक्शन के गुण की वजह से उसमें भी सप्लाई पैदा हो जाती है। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि इस मोटर के अंदर स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई मिलती है और इस स्टेटर के इस रोटर में भी ईएमएफ पैदा हो जाता है। उस ईएमएफ को इसकी वजह से, इसकी ज़रिए से क्या करते हैं, 3 फेज की वजह से इसके अंदर स्टार वाइंडिंग करते हैं। स्टार वाइंडिंग करके इसको तीनों को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, जिसमें क्या है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स वाहक बल पैदा हो जाता है और मोटर घूमने लग जाती है। तो जो इसका डायग्राम आप देख रहे हो इसी तरीके से ये जुड़ी रहती है, इसी तरीके से इसके डायग्राम होते हैं। और ये इसका छोटा सा डायग्राम आप देखो, इसके अंदर की देखें तो इसमें ये वेंट होल लगे रहते हैं, ये टीथर, ये जो स्लेट्स रहते हैं उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है, ये इसकी जो शाफ्ट होती है, ये रोटर पर वाइंडिंग की हुई है और ये इसकी स्लिप रिंग्स है। इससे इसको क्या करते हैं, हम सप्लाई देते हैं। जैसे स्टेटर को उसको सप्लाई मिलती है, जैसे स्टेटर के अंदर सप्लाई मिलती है तो इसकी वजह से क्या करता है, इसके अंदर इंडक्शन के गुण की वजह से उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। और जो ईएमएफ पैदा होता है तो उसको क्या करते हैं, काटने बाहर शॉर्ट करते हैं, जिसके कारण से अंदर स्टार्टर वाइंडिंग करते हैं, स्टार में वाइंडिंग करते हैं 120 डिग्री के अंतर पर। और वाइंडिंग के अंदर जैसे ही इसको बाहर से शॉर्ट करते हैं तो इसमें भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये एक महंगी मोटर है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो स्लिप रिंग मोटर है और स्क्वायरल मोटर है, दोनों में किस तरीके का अंतर है और कौन सी मोटर कहाँ कहाँ उपयोग में ली जाती है और क्यों ली जाती है और किस वजह से की जाती है, इसको पार्ट 3 के अंदर आपको समझाया जाएगा। ओके।